हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज एक 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेन्यू कॉस्ट के बारे में। ये टर्म आप लोग अक्सर सुनते होंगे, है ना। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है वो? मेन्यू कॉस्ट। क्या होता है भाई मेन्यू कॉस्ट, और इसका क्या इम्प्लीकेशन है, किसने दिया है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं उसके पहले मैं एक आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या फिर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, तो आप हमसे अभी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन बैच में, है ना, आप अच्छा खासा फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, और ये डिस्काउंट कुछ ही दिनों तक रहेगा। क्लियर? तो उसका बेनिफिट लीजिए, है ना। बाकी कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आप जो मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं उसमें लाइव लेक्चर प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, साथ में पीडीएफ नोट्स है, टेस्ट सीरीज हैं, ये सब चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज मेन्यू कॉस्ट से। ठीक है, क्या होता है मेन्यू कॉस्ट? ठीक है, तो सिंपली देखो, जब भी बात किया जाए मेन्यू कॉस्ट का ना, तो इसका मतलब होता है ना कि देखिए, जब प्राइसेस चेंज होता है मार्केट में, जब प्राइसेस चेंज होता है तो एक कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मान लीजिए आप सिंपली इनपुट्स ले रहे हो और उस इनपुट के बेसिस पे कोई आउटपुट बना रहे हो, है ना। तो इनपुट का प्राइस अगर चेंज हुआ तो जो आप आउटपुट बेच रहे हो, क्या उसमें कोई चेंजेस हो रहा है क्या? वो हम देखिए, इसका बेहतर बेहतर एग्जांपल से समझते हैं। एक इसका क्लासिक एग्जांपल है रेस्टोरेंट का एग्जांपल। क्या है? इज दैट रेस्टोरेंट दैट चेंजेस प्राइसेस एंड मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग न्यू मेन्यूज। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि जब एक रेस्टोरेंट वाले, है ना, जब गुड्स एंड उसके जो भी इनपुट्स खरीद रहा है वो चीजें महंगा हो रहा हो, तो वो सब चीजें जब महंगा हो रहा है तो वो अपना प्राइसेस चेंज करता है। और प्राइसेस कितना चेंज करता है, किस बेसिस पे चेंज करेगा? इस बेसिस पे चेंज करेगा कि उसको मेन्यू, चूंकि पहले पुराने प्राइस वाला मेन्यू को चेंज करना पड़ेगा, नया मेन्यू लाना पड़ेगा। तो नए मेन्यू को प्रिंट करवाने में कितना खर्च पड़ रहा है, कम से कम वो बियर होना चाहिए। ठीक है ना। कहता है जब हम बात करें मेन्यू कॉस्ट का, ये क्या है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि जब इन्फ्लेशन आता है तभी तो मेन्यू, इन्फ्लेशन जब आएगा तभी तो मेन्यू चेंज करवाने की आवश्यकता पड़ती है। और जब मेन्यू चेंज करेंगे तो मेन्यू को प्रिंट करवाने में तो खर्चा लगेगा ना जी। एक सिंपल तरीके से समझो, बेहतर तरीके से। क्या है? एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसके पास सभी डिशेज का एक मेन्यू बना हुआ, मेन्यू कार्ड छपा हुआ है। ठीक है, सबका प्राइस उसमें लिस्ट है। अब क्या हुआ, जो वो इनपुट्स ले रहा था, मतलब जो वेजिटेबल्स वगैरह टोमेटो ले रहा है, वो सब महंगा हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में वो नया मेन्यू बनाएगा। अब जब नया मेन्यू बनाएगा, ठीक है, तो उस पर नया खर्चा आएगा ना। ठीक है, तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस इस तरह से बढ़ाएगा कि उसका जो मेन्यू छपवाने का खर्च है वो खर्च उसका निकल जाए। ठीक है, देखिए, है ना, फॉर एग्जांपल इफ कॉस्ट ऑफ फूड, रेंट और वेजेस गोज अप, द रेस्टोरेंट विल हैव टू रेज इट्स प्राइसेस टू पे द एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड टू मेक द सेम प्रॉफिट। जब भी फूड का कॉस्ट बढ़ जाए, रेंट बढ़ जाए, वेजेस बढ़ जाए, ठीक है, तो रेस्टोरेंट क्या करता है, अपने डिशेस का, अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ा देता है, ताकि जो उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है वो कॉस्ट उसका निकल जाए। ठीक है, कहता है when raising prices there are additional costs such as printing new menus, updating and website etc. This means the restaurant will incur extra cost simply because of inflation. ये जो प्राइसेस राइज हुआ है ना, तो जो एडिशनल कॉस्ट आया, मेन्यू छपवाने का कॉस्ट, वेबसाइट रीडिजाइन करवाने में जो कॉस्ट, ये सब कॉस्ट किस कारण से लगा? इन्फ्लेशन के कारण ना। बाकी चीजों का इनपुट जो महंगा हो गया उसी के कारण हुआ ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मेन्यू कॉस्ट होता है इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्या? इन्फ्लेशन। ठीक है, अब है कि आया कहां से। कहता है द कंसेप्ट ऑफ मेन्यू कॉस्ट जो हमारा है वाज ओरिजिनली, जो शुरुआत में दिया गया था सेसिनकी एंड योराम वेसी के द्वारा 1977 में। ठीक है, सेसिनकी एंड योरम क्या कहते हैं? कहते हैं इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट द प्राइसेस फर्म चार्ज विल नॉट
राइज कंटिन्यूअसली बट इन रिपीटेड, कहता है ना जब प्राइसेस राज हो, प्राइसेस इंक्रीज कर रहा होगा तो फर्म जो है वो कंटिन्यूअसली प्राइस राइज नहीं करेगा बल्कि रिपीटेड मोड में करेगा, कि डिस्क्रीट जंप्स करेगा। कैसे? जब हमारा सिंपली अगर मान लीजिए हम अपने प्राइस, अपने जो डिश है उसके प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे कि वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मेन्यू पर जो खर्च लग रहा है हमें, ठीक है, उतना पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। बस है सिंपल चीजें बट अलग अलग तरीके से समझाया गया। हाँ, इसी थ्योरी को न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स ने भी यूज किया है, किसके लिए? प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। उनका क्या कहना है कि भाई देखो बार बार प्राइसेस चेंज होते रहता है जो इनपुट्स है उसका, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बार बार हम मेन्यू कॉस्ट छपवाते रहेंगे, ठीक है, इसीलिए प्राइस रिजिड होता है, प्राइस चेंजेस नहीं होता है। जैसे आज आपने जाकर के टोमेटो खरीदा, ठीक है, तो आज कुछ और रेट मिला, आपने मान लीजिए अभी टोमेटो से बना हुआ डिश को 100 रुपया में बेच रहे थे, अब कल गए थोड़ा सा सस्ता मिला, तो क्या आप नेक्स्ट डे सस्ता कर दोगे वो टोमेटो का डिश? नहीं, हम लोग तब तक वो प्राइस को चेंज नहीं करे, मेनू को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक कि ये जस्टिफाइड ना हो जाए कि जो इनपुट्स हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस इतना चेंज हुआ है, ठीक है, कि अब हमें चेंज करना पड़ेगा और चेंज उतना करेंगे जिससे कि उसका प्रिंटिंग कॉस्ट हमारा निकल जाए, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इसमें क्या है ना, बाद में जो है कहता है जॉर्ज एकरलॉफ जो है एंड जेनेट येलेन पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट फर्म्स विल नॉट वांट टू चेंज देयर प्राइस ड्यू टू बाउंडेड रेशनैलिटी अनलेस द बेनिफिट इज मोर देन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। बेसिकली कहा जाता है ना कि फर्म जो होते हैं ना प्राइस बार बार चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्म चाहता है कि उसका कस्टमर लूज ना हो, है ना। बार बार तुरंत थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन में रोजाना प्राइस ही चेंज करेगा कोई रेस्टोरेंट, तो उसका कैसा मार्केट में उसका नाम रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो तब तक नहीं करेगा जब तक एक बड़ा अमाउंट में चेंजेस ना हो रहा हो, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा था मेन्यू कॉस्ट, सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।